स्फेरिकल मिरर फार्मूले पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व की। अब हम इसी फार्मूले को स्पेसिफिकली यूज कर लेंगे कन्वेक्स मिरर्स के लिए। यानी अगर इसी फार्मूले को हम कन्वेक्स मिरर के लिए यूज करेंगे तो फिर हमें कौन कौन से जो साइंस है, जो क्वांटिटी के साइंस है, वो हम चेंज करेंगे। चूंकि हम कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए जब यही फार्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास उनके सिंबल्स जो है वो चेंज होते हैं, साइंस चेंज होते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को देखिए, A convex mirror is used to reflect light. कन्वेक्स मिरर है जो हम लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब इसी मिरर के सामने फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने हमने कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 66 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, P। The focal length of the mirror is -46. फोकल लेंथ, जिसको हम पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और ये हमें गिवन है -46। माइनस का साइन आप देखें, क्योंकि ये वर्चुअल डिस्टेंस होता कंसिडर करते हैं हम, इसीलिए इसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पर बन रही है, जो मिरर है उससे इसका डिस्टेंस कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट अगर आप देखें, जब हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर्स, देखिए कन्वेक्स मिरर्स जब हम यूज करते हैं तो लाइट इस पर फॉल करती है आउटर सरफेस से, जो इसका बाहर का तरफ ये होता है, ये वाला, यहां से इस पर लाइट स्ट्राइक करती है, और ये जो इनर सरफेस है इस पर लाइट हम कंसिडर नहीं करते, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होती। सो इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, अब अगर यहां से लाइट आती है पैरेलल लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इस कन्वेक्स मिरर की, अगर आप देखें जब इस पर पैरेलल रेज आती है, स्ट्राइक करती है, ये देखिए पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज, लेकिन ये पैरेलल रेज किसको पैरेलल होंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके लिए पैरेलल रेज हम कंसिडर करेंगे। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आप कंसिडर कर ले पोल, यहां पर पोल होता है, यहां पर कंसिडर कर ले आप F, इसी तरह यहां पर कंसिडर कर ले C, लेकिन इस साइड पे ये वर्चुअल होती है। एक्चुअली जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, वो हम यहां पर लेते हैं। ये आप कंसिडर कर ले F, और ये है C, यानी F का जो ट्वाइस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों P और F के दरमियान, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f, और P और C के दरमियान जो डिस्टेंस है, P और C के दरमियान डिस्टेंस, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं। सो अगर आप पैरेलल रेज यहां पर कंसिडर कर लें, पैरेलल रेज आ रही है, इस मिरर पर फॉल करती है, सो किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगी, जिस तरह कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है, यानी जब इस पर रेज आती है तो ये इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन में डाइवर्ज करती है। देखें, जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल के साथ वो वापस जाएंगे, ये एंगल। सो हम कहते हैं कि ये रेज को क्या करते हैं, रेज को ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्प्रेड कर देती है, डाइवर्ज करती है। सो ये हमारे पास रेज की डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखें, ये रेज आगे जाकर किसी भी पॉइंट पर मिलती नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रही है, किसी भी पॉइंट पर ये अपने आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ प्रीसीड कर लेते हैं। देखें, इसको पीछे की तरफ आप ले आए, इसको इसी तरफ पीछे ले आए, तो जब आप इन रेज को पीछे की तरफ ले आते हैं तो देखिए ये एक खास पॉइंट से पास होती है। जब आप इसको पीछे की तरफ यू प्रीसीड कर लेते हैं तो ये एक खास पॉइंट से पास होती है ये सारी रेज, और ये एक्चुअली यहां से पास नहीं होती, बल्कि आपको अपेयर होता है कि यहां से निकल रही है। यानी अगर आप इन सब रेज को देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो आपको यूं लग रहा है, यहां पर लग रहा है, यानी आपको इस तरह लगेगा कि यहां से निकल रही है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता। क्योंकि एक्चुअली नहीं होता तो इसीलिए हम जो इसका फोकल लेंथ है F, वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो रेज इससे पास नहीं होती, जस्ट हमें लगता है इस तरह की वो यहां से पास होती है। तो इसीलिए F को हमने क्या लिया हुआ है, F को हमने नेगेटिव लिया है। तो नेक्स्ट देखिए, आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट में हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है। फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P गिवन है, जो कि इक्वल है 66
सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से यानी पोल से इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट, सपोज ये पोल से हमने रखा हुआ है 66 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और एफ हमें गिवन है फोकल लेंथ, वो है -46 सेंटीमीटर्स। ये जो डिस्टेंस है पी और एफ के दरमियान, ये कितना है -46। और हमने फाइंड करना है क्यू, लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर बनेगी, यानी इमेज का पोल से कितना डिस्टेंस होगा। सो देखिए बहुत इजी, हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम स्फेरिकल मिरर फार्मूले में यूज करते हैं वही इक्वेशन है, लेकिन यहां पर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर फोकल लेंथ जो है वो हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेज है वो एक्चुअली एफ से पास नहीं होती, यानी ये वर्चुअल फोकल लेंथ है हमारे पास। इसकी जगह आप वैल्यूज पुट कर ले, एफ की वैल्यू है -46, सो यहां पर पुट कर ले एफ की जगह, यह आ जाएगा -46 इज इक्वल टू 1 और पी, पी की वैल्यू भी गिवन है हमें जो है 66 है, प्लस 1 ओवर क्यू। ये इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स है, इनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट 66 को आप इस साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने क्यू को फाइंड करना है, इसीलिए क्यू को यहां पर आपने आइसोलेट करना है। 66 को उस साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा -1 ओवर 46 अपनी जगह पर है, और जब ये इस साइड पे आ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो यहां पर आकर माइनस हो जाएगा। ये एक माइनस हमने लिखा हुआ है, ये यहां पर आकर माइनस हो जाएगा। सो -1 ओवर 66 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू, ये आ गया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले ले, और एलसीएम जिस तरह के पहले हम पढ़ चुके हैं, इजी वे ये है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इनका एलसीएम होगा। सो चूंकि यहाँ पर कैलकुलेशन अब ज्यादा है, हम एलसीएम फाइंड करने के लिए टाइम लगेगा इसमें, इजीली हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि इजी मेथड हमारे पास, इजी वे है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 46 मल्टीप्लाई बाई 66, यह आ जाएगा 3036, 3036। 1 और क्यू इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 3036, ये आ गया। अब आपने पहले एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म के साथ, फिर इसी एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास -66। क्यों? क्योंकि ये 3036 जो है एक्चुअली इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ये वैल्यू, अगर इस पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगी, तो हम इजीली इनको लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो फिर 66 पे आप डिवाइड कर ले तो इसकी जगह 46 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब देखे इन दोनों को आप ऐड कर ले, -66 एंड -46, इन दोनों को ऐड कर ले, सो ये आ जाएगा 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू -112 डिवाइडेड बाय 3036। अब दोनों फ्रैक्शंस में आ गए, दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ जाएंगे -112 क्यू, -112 क्यू इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई कर ले, सो आ जाएगा वही आ जाएगा 3036। अब चूंकि हमने क्यू फाइंड करना है, सो इस पे डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, सिंपल ऑपरेशन है, बोथ साइड्स आप करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर हम 3036 को 112 पे डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 112, ये आ जाएगा 27 अप्रोक्सीमेटली, यानी क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27 सेंटीमीटर्स। लेकिन नीचे माइनस का साइन है, इसीलिए इसके साथ भी माइनस आएगा। अब देखें जो इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज है, यानी इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, रियली ये नहीं बन रहा, बल्कि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी इसकी जो नेचर है वो क्या है, वो वर्चुअल है। इसको आप जिस तरह के सिनेमा में होता है, जिस तरह के कैमरा में हम रियल इमेजेस लेते हैं, इसी तरह आप इसको रियली नहीं ले सकते। तो जब नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि हमारे पास वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज।